हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ग एक की जो पद वृद्धि की मांग है वो बहुत ही सुर्खियों में है और बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। और आप सभी को पता है कि अगर आप इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और चीज़ों को बस क्या है कि सुर्खियों में अगर आप बने रहेंगे, मंत्री लेवल हो चाहे फिर कलेक्टर स्तर पर हो या फिर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, किसी भी स्तर पर हो, अगर आप प्रयासरत रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी क्रम में एक और अपडेट निकल कर आ रही है। अभी जैसे आप सभी को पता है कि एक अपने मध्य प्रदेश के एक बहुत वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता हैं वो, उनका नाम है दिग्विजय सिंह। आप सभी जानते हैं, अपने पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इस समय राज्यसभा के मतलब सांसद हैं राज्यसभा से। तो फ्रेंड्स, उनको भी जो परीक्षार्थी हैं चयनित शिक्षक संघ के द्वारा ज्ञापन दिया गया, उस ज्ञापन की क्या शब्दावली है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, और उसमें क्या चीज़ें छूट गई हैं मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो इसमें विषय ये है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 के रोस्टर में पद वृद्धि बाबत चयनित शिक्षक संघ वर्ग एक 2023 मध्य प्रदेश के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मूलतः संलग्न है। मुझे अवगत कराया गया कि शासन द्वारा वर्ग एक 18 के बाद पहली बार उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 16 विषयों के लिए 8720 पदों की भर्ती हेतु आयोजित की गई थी। इसमें भी अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को बगैर मापदंड के सम्मिलित किया गया। 2018 की पात्रता परीक्षा पास करने वाले 15,000 से अधिक अभ्यर्थियों को 2023 की चयन परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। 1 दिसंबर 2022 की स्थिति में वर्ग एक के रिक्त पदों की संख्या लगभग 35,000 है, जो वर्तमान में और अधिक बढ़ चुकी है। ऐसी स्थिति में मात्र 8720 पदों पर भर्ती से वे सभी अभ्यर्थी चयन से वंचित हो रहे हैं जिन्होंने 2023 में पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों उत्तीर्ण कर ली हैं और जो निर्धारित आयु सीमा को पार करने जा रहे हैं। संघ के सदस्यों ने उक्त पदों की वृद्धि के लिए तथा चयनित शिक्षकों के हितों का संरक्षण करने हेतु भर्ती किए जा रहे पदों में वृद्धि करने का आवेदन किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि संलग्न आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शिक्षक भर्ती वर्ग एक के पदों में वृद्धि करके सभी चयनित शिक्षकों को अवसर देने हेतु उचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें सादर। यहाँ पर उनके हस्ताक्षर हो गए। तो फ्रेंड्स, ये तो हुआ कि उनके जो उनका लीडर हेड होता है उसकी क्या शब्दावली है। इसमें एक बात ये छूट गई कि जो 8720 पदों की बात यहाँ पर हो रही है, उसमें आप लोगों को एक चीज़ और मेंशन करना चाहिए कि बैकलॉग पद भी यहाँ पर जोड़े गए हैं। बैकलॉग का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, कहने का मेरा मतलब सिंपल सा ये है कि बैकलॉग के कारण क्या हुआ है कि जो सीधी भर्ती के पद हैं उनकी संख्या कम हो गई है, और जब संख्या एक तो पहले से भी कम है उसमें भी बैकलॉग हो गया तो संख्या और ज़्यादा कम हो जाने से अब फिर उनका 16 विषयों में जब वो सीटें बटेंगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितनी कितनी सीटें सभी, और फिर उसका कैटेगरी में जब बंटवारा होगा तो कितनी कम सीटें सभी के लिए आएंगी। एक तो वो बात होगी। उसके बाद बहुत चीज़ें इसमें बोलना था, हालांकि 5 साल वाली बात को इनडायरेक्टली लिखा गया है कि 18 में भर्ती हुई थी फिर 23 में हो रही, मतलब 5-5 साल में भर्ती आ रही है। और उसके बाद एक चीज़ ये भी यहाँ पर लिखी गई है कि 35,000 पद खाली हैं और 15,000 जो शिक्षक 18 में पास थे वो भी चयन से वंचित रह गए थे। वो पात्रता परीक्षा नहीं दिए थे इस वाली, लेकिन 18 की पात्रता में पास होने की वजह से वो वापस चयन परीक्षा में वापस बैठ गए। तो आज के डेट में हाल ये है कि लगभग 30 से 35 मतलब लगभग 40,000 जो हैं बच्चे वो चयनित परीक्षा को पास किए हैं, और मतलब हर कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो फ्रेंड्स, अब यही है कि अब इन चीज़ों पर चूँकि नेता प्रतिपक्ष भी बोल रहे हैं। अब ये देखिए, बात क्या है कि ये एक बड़े नेता हैं तो जाहिर सी बात है कि आए दिन ये जो मतलब न्यूज़ है ये, या जो भी ये मांग है ये आपकी विधानसभा में भी जाएगी। ठीक है, और अगर ऐसा ही प्रयास लगातार जारी रहेगा तो कुछ ना कुछ आप सभी के फेवर में होगा। तो मेरा यही कहना है कि आपको प्रयासरत रहना है, कभी रुकना नहीं, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि इसके बाद अब भर्ती जो है ना वो 28 के पहले नहीं आने वाली। 2028 जो अगला चुनाव जब विधानसभा का होगा उसके पहले नहीं आने वाली है भर्ती। तो अब ये जो यहाँ पर 24 मान लीजिए और 24 से आप लगा लीजिए कि लगभग 27 तक आप मान लीजिए, ये जो 4 साल का समय है, इस 4 साल के समय में ही ये सभी भर्तियों की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी। चाहे वो फर्स्ट काउंसलिंग हो, चाहे वो सेकंड काउंसलिंग हो, जो भी जैसा है वो इन्हीं 4 सालों में होना है।
तो अब अगर इन चीज़ों पर दबाव बनता रहेगा, और फिर देखिए बात सबसे बड़ी ये है कि ये जो मांग है वो बिल्कुल न्याय संगत है। आप इतने बड़े स्तर पर परीक्षा लेते हैं, दो दो परीक्षाएं ले रहे हैं, तो मांग बिल्कुल भी किसी भी रूप में न्याय संगत, आप कोई नहीं कह सकता कि न्याय संगत मांग नहीं है। फिर जब पद इतने ज़्यादा खाली हैं तो यहाँ पर भर्ती को और पदों को बढ़ाकर इसमें करना चाहिए। कल की जो मैंने न्यूज़ एक आपको बताई थी उसमें ये बात भी सामने आई है कि 5900 पद जो हैं वो 18 वाले ही बचे हुए हैं। पिछली भर्ती 18 के 5900 पद जो हैं वो इस बार नहीं जोड़े गए हैं। तो लगभग 6000 आप ये मान लो, 20,000 संघ मांग कर रहा है कि लगभग 20,000 पदों की बढ़ोतरी यहाँ पर होनी चाहिए। तो 6000 ये पद हो गए, और 35,000 में से आप 17,000 निकाल दोगे, तो अब आराम से 17,000 अगर प्रमोशन के निकाल दिए जाते हैं, और 5 साल में जो रिटायरमेंट वगैरह हो रहे हैं वो सब जोड़ के, तो 6000 ये पद हो गए, और लगभग 14,000 आप वहाँ से उठा लो। तो मतलब यही कहना है कि 14,000 और पद अगर आपके जुड़ जाते हैं तो 20,000 पद यहाँ पर हो जाते हैं। लगभग 20,000 पदों की मांग यहाँ पर शिक्षक संघ के द्वारा की जा रही है। तो कोई गलत मांग नहीं है जब इतने बड़े लेवल पे इतनी बड़ी परीक्षा हो रही है तो। और एक चीज़ और यहाँ पर जो लिखी है कि बाहरी जो स्टेट के बच्चे हैं उनको गलत मापदंड से दिया गया है, तो ये चीज़ें, क्योंकि देखिए बाहरी राज्य का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि राजस्थान वालों परीक्षाओं में भी एमपी वाले अलाउ किए जाते हैं, बिहार में भी अलाउ किए जाते हैं, हर जगह सिस्टम वही चलता है। और फिर मापदंड का कुछ नहीं होता है, अगर अच्छी खासी सीट आ जाएगी तो सब मापदंड किनारे हो जाएगा, है ना। सीट कम है इसलिए हमें दिख रहा है कि बाहरी लोगों ने पूरी सीट ले ली, बाहरी लोगों ने ले ली है, क्योंकि सीट बहुत कम है ना। यहाँ आप खुद देख लीजिए कि जो बच्चे मेरिट होल्डर हैं, मतलब जो टॉप 10 में आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, टॉप 10 के बच्चे नहीं हो पा रहे हैं सिलेक्ट, तो आप फिर बाहरी बच्चों का क्या है। वो तो भाई अब बाहरी क्या, अगर उस उतना नंबर अगर एमपी का भी लाता तो उसका भी सिलेक्शन होता। सीट ही इतनी कम है कि बाहरी अंदर से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। सीट अगर अच्छी खासी होती तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती, टॉप 10 बच्चों का भी सिलेक्शन होता, बाहरी वालों का भी होता, और एमपी वालों का भी होता। तो ठीक है, अगर वो दबाव बनाने के हिसाब से कहा जा रहा है कि इस हिसाब से अगर सीट में पदवृद्धि हो जाए तो फिर वो सही बात है, लेकिन एक अगर उसको नकारात्मक तरीके से पेश किया जा रहा है कि नहीं, मतलब एक क्षेत्रवाद कहलाने का, तो वो मेरे हिसाब से गलत होगा। क्योंकि जो नोटिफिकेशन था, जो भर्ती के नियम थे, वो सब चीज़ें पहले से थी और सभी लोगों ने उस हिसाब से अपना काम किया। तो मेन मतलब सर सीधी सी बात यहाँ पर आप लोग ये समझिए कि अगर पद बढ़ते हैं तो सभी को फ़ायदा है, पद नहीं बढ़ते हैं तो फिर अंदर बाहर करने से कोई मतलब नहीं है, सभी का नुकसान यहाँ पर होगा। पद ही सबसे बड़ा इशू है, और पद के लिए मैंने आपको बताया है कि सुर्खियों में, समाचार में, चर्चा में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, धरातल में, हर जगह आपको, ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो चाहे जो भी हो, हर जगह आपको क्या है, अपनी प्रेजेंस को बताना है, और ये बात जो है वो सब तक पहुंचाना है। तभी ये चीज़ें धीरे धीरे करके होंगी। आप देखिए कैसे सकारात्मक चीज़ें हो रही हैं, और अभी आगे चल के और भी चीज़ें होंगी, लेकिन ये है कि डटे रहना है, पीछे नहीं हटना है, बस ये मैं आपसे अपील करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये एक अपडेट थी जो सोचा मैंने आप सभी को बता दूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।